हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ट्राइबल्स, डिकोस एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। चैप्टर 4 है क्लास 8 के हिस्ट्री का। देखिए, ट्राइबल्स कौन होते हैं। ट्राइबल्स एक ग्रुप होते हैं जो जंगलों में रहा करते हैं, मेनली ये ग्रुप में ही रहा करते हैं। और डिकोस कौन होता है। डिकोस को हम आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा देश है भारत। अब यहाँ पर कोई रह रहा है, यहाँ पे यानी कोई जंगल में रह रहा है, कोई ट्राइबल्स ग्रुप है। और यहाँ पे एक मार्केट है जो इस जंगल की सामान की इसे ज़रूरत है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से खरीदेगा और यहाँ पर जा कर के उसे सेल करेगा। तो अब ये बाहर से जंगल में आ रहा है, ये यानी हम इसे भी आउटसाइडर्स कह सकते हैं, इन्हें भी हम डिकूज कह सकते हैं। और फिर आगे है विज़न ऑफ गोल्डन एज। गोल्डन एज का विज़न क्या था, इन किनका किनका विज़न था, इसके ऊपर कैसे हुआ, क्या हुआ, हर चीज़ को हम समझेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे। इसमें बस इंट्रोडक्शन जो शुरुआत में दिया गया है उसी को हम समझेंगे। देखिए 1895 में लगभग अंग्रेज का शासन लगभग पूरा भारत पे हो चुका था। और अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, और जिसमें इससे इन्हें कोयला की भी ज़रूरत होने लगी। अब कोयला की ज़रूरत तो पड़ी, लेकिन आपूर्ति कहाँ से होगी। तो अब इन्हें पता चला कि ये सारी चीज़ें जंगलों में मिलती है। क्लास 8th के साइंस में भी आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे बनता है। सारी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। और फिर इसमें मेनली बस इतना जान लीजिए कि उन्हें फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब जब अंग्रेज़ों का शासन हो चुका था, तो ऐसे एक व्यक्ति उभर कर के आए थे, बिरसा मुंडा जिनका नाम था। अब ऐसा माना जाता था कि बिरसा मुंडा के पास कई प्रकार की शक्तियाँ थी, जो किसी भी तरह के काम को निपटा सकता था। जिनका जन्म झारखंड में हुआ था, छोटा नागपुर में 1790 के आसपास में हुआ था। इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे आगे। ऐसा माना जाता था कि ये किसी भी तरह की बीमारी को दूर कर देते हैं। और ये कहा करते थे कि अगर किसी को अनाज की कमी है तो उनके अनाज को कई गुना कर देते थे। और ऐसा माना जाता था कि वो गॉड के द्वारा भेजे गए दूत हैं, गॉड उन्हें अपॉइंट किए हैं। क्यों किए हैं, तो जो लोग जो हैं उनके मुंडास ग्रुप के या जो भी ट्राइबल्स ग्रुप के हैं, ट्राइबल सोसाइटी के, उन्हें ट्रैवल से दूर करने के लिए, यानी ट्रैवल से सेव करने के लिए, जो भी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उनसे उसे फ्री करने के लिए, फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी ऑफ डिकोज। डिकोज कौन थे, आउटसाइडर्स। और आउटसाइडर्स से उन्हें आज़ाद करने के लिए, मुक्त करने के लिए, स्लेव थे आउटसाइडर्स का, उनसे आज़ाद करने के लिए। अब जब ऐसा मानने लगे कि अब ये आज़ाद करने वाला है, ये बंदा आज़ाद कर देगा हम सबको, तो लोगों में अलग सी जुनून जगी। और जल्द ही बिरसा के कई सारे फॉलोवर्स बनने शुरू हो गए। अब ऐसा माना जाने लगा कि वो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, ऐसा लोग मानते थे। और वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आए हैं। बिरसा मुंडा का जन्म मुंडास ग्रुप में हुआ था, फैमिली ऑफ मुंडास ग्रुप, जो छोटा नागपुर का एक ट्राइबल ग्रुप है। लेकिन ये मुंडास ग्रुप के तो थे, लेकिन कई अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे वो इनके फॉलोअर्स बने, जैसे सांथाल्स और उड़ियान्स, दो का दिया हुआ है इसमें। और अब ये किस चीज़ से मुक्त करेंगे, ये किस चीज़ से उस ट्राइबल सोसाइटी को मुक्त करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है जो भी लोग थे वह तरह तरह से परेशान हो रहे थे। क्यों परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश का मतलब जो कोई भी अगर आपके ऊपर शासन किए हुए है तो वो अपनी तरह से दबाव बनाएगा, उसके रूल्स खुद के होंगे, लेकिन
उस रूल्स को फॉलो करवाएगा आपके द्वारा। आपके कोई रूल्स को तो वो मानेगा नहीं, इसीलिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें लग रहा था कि उनका जो लाइवलीहुड है वो डिसअपेयर हो जाएगा। यानी क्या क्या बता दिया, तो उनका जो रहन सहन का तरीका है, उनका जो रिलीजन्स में जो वो मान्यता है, उन्हें जो मानना पड़ता है वो जो मानते हैं, जैसे हिंदू में हिंदू का मानना अलग है और फिर मुस्लिमों का धारणा अलग है, तो उसी में उनका जो वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक, अब इन सारी चीज़ों की खतरा उन्हें महसूस हो रहा था, लग रहा था कि उन्हें खतरा होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैसे काम लोग बाहर हो रहे हैं जंगलों से। डिकोज जो है इन्हें आउटसाइडर्स भगा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, बोल रहे हैं जंगल खाली करो। और अब लोग मानने लगे कि बिरसा जो है ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, डिकूज से उन्हें बचा लेगा। लेकिन अब हम इसमें समझेंगे आगे कि डिकूज कौन थे, डिकूज किन्हें कहा जाता था, एंड हाउ did this insults the peoples of region। अब लोग जो थे उस रीजन के, और वो लोगों पे शासन कैसे कर रहे थे, इन सेल्फ शासन बनाना, शासन कैसे कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट वाज हैपनिंग टू ट्राइबल्स पीपल अंडर द ब्रिटिश। ब्रिटिश जब शासन किए थे तो वाजिब सी बात है उन सब की हालत ख़राब हो गई होगी, जो उनकी धारणा है उनके ऊपर नहीं, जो डिकूज कह रहे होंगे वो करना पड़ रहा होगा। दीज आर द सम क्वेश्चंस यू विल रीड इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसी सारी दिक्कत जो जिनकी सामना इसे करनी पड़ रही थी, ये सारी क्वेश्चंस जो हम अभी देखे हैं, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटी लास्ट ईयर। जब आप लोग क्लास 7th में थे उस समय में आप लोग पढ़े होंगे ट्राइबल्स ग्रुप क्या थी, कैसे थे, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। Most tribes have had customs and ritual that were very different from those led by Brahmins। अब ब्राह्मिन्स आप लोग पढ़े होंगे कि ब्राह्मिन्स जो थे सोसाइटी को बांट दिए थे, सोसाइटी का बंटवारा कर दिए थे, 4 भागों में बांटे थे, आप लोगों को याद होगा। और माना जाता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन जो ट्राइबल्स ग्रुप जो थे, ट्राइबल सोसाइटी के जो भी लोग थे, उनमें ऐसी कोई भी बंटवारा नहीं थी, वो लोग अपना खुला रहते थे। और कुछ जो थे कुछ अपना भोजन या कोई जानवर को मार कर खिलाते थे, बांटते थे, सबका अपना काम अलग अलग बटा हुआ था, कोई भी उनके अंदर सोशल डिवीज़न नहीं था, वो लोग मिलजुल करके रहा करते थे। और जो भी मतलब उनमें जो भी लाते थे भोजन, वो भी एकदम पूरा बाँट चूट करके खाया करते थे, ऐसे जैसे भाई भाई बहन हो उस तरह से। अब बस इस वीडियो में इतना ही, हम पढ़ेंगे आगे, फिर आगे इस चैप्टर को और बढ़ाएंगे और फिर पढ़ेंगे कि कैसे ये जो थे कैसे अपना खाना बनाते थे, कैसे खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे।